हमारे ब्रह्मांड का एक सबसे बेसिक नियम कि अगर कोई भी चीज़ जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है वो चीज़ें अपने एटम की मूवमेंट के कारण वाइब्रेशन करती हैं। जैसा कि हमें स्ट्रिंग थ्योरी में बताया गया है कि इस यूनिवर्स की बेसिक एंटिटीज़ स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती हैं, और जब कभी वाइब्रेशन होता है तो उससे वेव प्रोड्यूस होती हैं। मतलब ये है कि सभी चीज़ों की एक फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है। हमारे यूनिवर्स की भी एक फंडामेंटल वाइब्रेशन टोन है जो कि बिग बैंग के समय उत्पन्न हुई थी, और कुछ थ्योरीज का तो ये भी मानना है कि उसी फंडामेंटल वाइब्रेशन के कारण फ्लक्चुएशन हुए और इसी वाइब्रेशन के कारण यूनिवर्स का जन्म हुआ। जैसा कि आज हमको साइंस में पढ़ाया जाता है कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो उनसे फील्ड जनरेट होती हैं, वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। आसान शब्दों में, जब भी इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वेव जनरेट होती है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। अब यहाँ से क्या बात सामने आती है कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो उनसे एक वेव प्रोड्यूस होती है, और उस वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक उनकी वेवलेंथ होती है। वह इंटरफेरेंस कर सकते हैं, दो वेव्स आपस में टकराकर सुपरपोजिशन कर सकती हैं। अब हमारा ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ साथ केमिकल्स का एक्सचेंज होता है। एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि एक एवरेज ब्रेन 10 वॉट की पावर जनरेट कर सकता है। हालांकि जो हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सेल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का एक्सचेंज होता है। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर कई सारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं, एक नर्व दूसरे नर्व से कनेक्टेड रहते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक्सचेंज होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट होता है। और अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो उससे एक फील्ड जनरेट होती है, एक वेव जनरेट होती है। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर हमारे दिमाग में करंट के एक्सचेंज के कारण एक वेव जनरेट होती है, और इन वेव को कहा जाता है ब्रेन वेव्स। और ये ब्रेन वेव्स हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताती हैं कि हमारा ब्रेन उस समय कौन सी स्टेट में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रेन वेव की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा होता है तो उसमें से जो ब्रेन वेव बाहर आती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जब हमारा ब्रेन रिलैक्स मूड में होता है तो उस समय जो ब्रेन वेव बाहर आती हैं उनका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। और ऐसी कंडीशन में हमारी लर्निंग और फोकसिंग पावर बढ़ जाती है। तो इस चीज़ के बेसिस पर हमने ब्रेन वेव्स को 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बीटा स्टेट, अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट, डेल्टा स्टेट और हाल ही में डिस्कवर हुई गामा स्टेट। चलिए हम बारी बारी से इन स्टेट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बीटा स्टेट। जब भी हमारा ब्रेन किसी एक्टिविटी में इंगेज रहता है, जैसे कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में होता है। नॉर्मली इन बीटा वेव्स का एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होता है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी हाई होती है, 15 से लेके 40 साइकिल पर सेकेंड। मतलब बीटा स्टेट में हमारा ब्रेन फास्ट एक्टिविटी कर रहा होता है। जैसे कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, कोई सवाल कर रहे होते हैं, या फिर कोई जजमेंट ले रहे होते हैं, या फिर डिसीजन कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन बीटा वेव जनरेट करता है, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स। जैसे अगर आप कोई डिबेट में हो, या फिर आप स्पीच दे रहे हो, या फिर आप कोई टीचर हो। मतलब जब भी आप लगातार अपने काम में लगे हुए होते हो तो आपका ब्रेन बीटा वेव जनरेट करता है। अब बीटा वेव्स को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लो बीटा वेव्स, इसकी फ्रिक्वेंसी 12 से 15 हर्ट्ज के बीच में होती है। बीटा 2, इसकी फ्रिक्वेंसी 15 से 22 हर्ट्ज के बीच में होती है। और तीसरी हाई फ्रिक्वेंसी बीटा वेव्स, जिसकी फ्रिक्वेंसी 22 से लेके 35 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब जब भी हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में होता है तो वो हाई फ्रिक्वेंसी में वर्क कर रहा होता है, तो इस स्टेट में हमारा ब्रेन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब इसके बाद अल्फ़ा स्टेट। इनकी फ्रिक्वेंसी बीटा स्टेट से थोड़ी कम होती है, नॉर्मली 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में। तो जब भी आप अपने किसी टास्क को कंप्लीट करते हो, यानी कि जब भी आप रिलैक्स होते हो, तब आपका ब्रेन अल्फ़ा स्टेट में होता है। लाइक जब भी बच्चे अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हैं तो उस समय वो अल्फ़ा स्टेट में होते हैं, यानी कि उनके मन से वर्कलोड उतर जाता है। ऐसे ही जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो उस समय आपका ब्रेन बीटा स्टेट में होता है,
लेकिन जब भी आप पढ़ाई के बीच में स्टडी ब्रेक लेते हो, लाइक कहीं पर बाहर घूमने चले जाते हो या फिर अपने पसंद का कोई भी काम करते हो, म्यूजिक सुनते हो, तो उस समय आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है। अब इसके बाद थीटा स्टेट, इसका एम्पलीट्यूड अल्फा वेव से ज़्यादा होता है लेकिन फ्रिक्वेंसी अल्फा वेव से कम होती है। 3 हर्ट्ज से लेके 8 हर्ट्ज के बीच में। आपने डे ड्रीमिंग का नाम तो जरूर सुना होगा। थीटा स्टेट में हम एक तरीके से ड्रीम में होते हैं, भले ही हमारी बॉडी कॉन्शियसली अवेलेबल होती है लेकिन हम एक तरीके से ड्रीम में होते हैं। लाइक आपने कई सारे बच्चों को देखा होगा कि वो कुछ बोलते नहीं और कुछ सोच रहे होते हैं, तो उस समय उनके मन में नए नए थॉट्स और क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं। जितने भी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ जन्म लेते हैं वो सब अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट में ही इवॉल्व होते हैं। आप सोने से पहले भी थीटा स्टेट में ही होते हो। ऐसे ही जब भी आप किसी जगह पर प्रेजेंटली एक्टिव होते हो, मतलब आप कहीं पर हो लेकिन आपको वहाँ के एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो ऐसे में आप थीटा स्टेट में होते हो। लाइक आप गाड़ी चला रहे हो और आपको ये याद नहीं कि 1 किलोमीटर पहले मैंने क्या देखा। सबकॉन्शियसली आप गाड़ी चला रहे होते हो लेकिन आपके ब्रेन में कुछ और ही थॉट्स चल रहे होते हैं। नॉर्मली ये स्टेट ज़्यादा एक्टिव बच्चों में होती है। लाइक क्लास में जब भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उनका ध्यान कहीं और ही होता है। इनफैक्ट उनको ये भी याद नहीं होता कि टीचर ने उनको क्या बोला। अब इसके बाद डेल्टा स्टेट, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी 0.5 से लेके 3 हर्ट्ज के बीच में होती है सबसे कम फ्रीक्वेंसी। जब भी आप डीप स्लीप में होते हो, यानी कि सो रहे होते हो, मतलब आप डीप स्लीप में होते हो जिस समय आपको कोई भी सपना नहीं आ रहा होता, यानी कि आप पूरी तरीके से सो रहे होते हो, तो उस समय आपके ब्रेन में सबसे कम थॉट्स होते हैं और उस समय आपका ब्रेन डेल्टा स्टेट में होता है, सबसे रिलैक्स्ड स्टेट में। इस स्टेट में आपकी बॉडी खुद ब खुद हील करने लगती है, रीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि जब भी आप काफ़ी थके हुए होते हो तो आपको काफ़ी कम सपने आते हैं और आप डायरेक्टली डीप स्लीप में चले जाते हो, यानी कि डेल्टा स्टेट में चले जाते हो। आपकी बॉडी हील कर रही होती है, यानी कि डेल्टा स्टेट हमारे दिमाग की वो कंडीशन है जब हम लोग सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, जब हमारे अंदर मिनिमम थॉट्स आते हैं। अब इसके बाद फाइनली गामा स्टेट, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है 40 हर्ट्ज के भी ऊपर। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो या फिर जब भी आप ज़्यादा वर्क कर रहे होते हो या फिर जब भी आपके ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा हाई एक्टिविटी हो रही होती है, तो उस समय हमारा ब्रेन गामा स्टेट में होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके एग्ज़ाम के लास्ट 15 मिनट। उस समय आपका ब्रेन गामा स्टेट में होता है और अगर आपका पेपर थोड़ा सा रह गया हो तो उस समय आपको ये याद भी नहीं रहता कि आप क्या लिख रहे हो। आप बेसिक से बेसिक चीज़ें भी भूल जाते हो। आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, काफ़ी ज़्यादा टेंस होते हो, मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हो, तो उस समय हमारा माइंड गामा स्टेट में होता है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी जब भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो उस समय भी हमारा माइंड अल्फ़ा स्टेट में होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि केवल एक दिन में जो चीज़ें हम पूरी साल में नहीं पढ़ पाए उसको केवल 1 या 2 दिन में हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर देते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि एग्ज़ाम होने के बाद हम उनको भूल भी जाते हैं। तो ये थी ब्रेन की स्टेट्स।